Hello student, how are you? Today we will start the fundamental units of life is called cell for 9 classes and part 7. Experiment about cell membrane, plasma membrane in plant and animal cell. लास्ट वीडियोज में मैं बता चुका था सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे इसका कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली में होता क्या है। और जैसा कि प्लांट सेल मेम्ब्रेन आल्सो फाउंड इन ऑल द प्लांट एंड एनिमल सेल, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं सभी में ये सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नंबर 1 में है टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस इन पोटैटो ट्यूबर प्लांट सेल। एक पोटैटो ट्यूबर आलू में हम लोग ऑस्मोसिस के प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे ऑस्मोसिस सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। तो सबसे पहले हम लोग एपिडस रिक्वायर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। एक हम लोग बीकर लेंगे ग्लास का और पोटैटो लेंगे, नाइफ लेंगे, ठीक है। और हम लोग एक पेपर पिन लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन लेते हैं, त्रिपाद स्टैंड लेंगे, वाटर लेते हैं। प्रोसीजर क्या होगा हमारा कि एक अनशेप्ड जो पोटैटो है इसके आउटर पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं कटर के द्वारा और नाइफ के द्वारा एक डिफरेंट शेप बनाते हैं। 4 एंड से अप डाउन लेफ्ट राइट और एक डिफरेंट शेप बनाकर उसके बीच में ग्रूव बनाते हैं, एक गड्ढा बनाते हैं जैसे इसके बीच में ग्रूव करना है। तो ग्रूव कर कर हम लोग क्या करेंगे, शुगर और वाटर को मिक्सअप करेंगे, उसको एक सॉल्यूशन बनाएंगे और इस सॉल्यूशन को इसके अंदर में पोटैटो के ग्रूव के अंदर में हम लोग डाल देते हैं और यहाँ पर पेपर पिन के द्वारा मार्किंग करते हैं इस प्रकार कि ये आर पार न हो सके, वो पेनिट्रेट बाहर की ओर न सके, बीच में ही वो रहे ताकि हमारा लेवल ये फाइंड आउट हो सके कि शुगर सॉल्यूशन का लेवल इतना ही है। फिर सावधानी से स्लाइटली एक बीकर में रखते हैं जिसमें वाटर भरा हुआ रहता है, फुल नहीं रहेगा। और देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ त्रिपाद स्टैंड है, यहाँ पर ये क्या हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारा क्या है, ये वाटर के रूप में है। सॉल्यूट क्या होगा हमारा, शुगर के रूप में और साल्ट के रूप में। ये शुगर सॉल्यूशन है। तो ऑलरेडी plant also contain a starch, cellulose, carbohydrate. So potato tuber also contain a starch, and when we add sugar solution, then the concentration become high comparison than the water. वाटर की तुलना में पोटैटो का कंसंट्रेशन क्या था, हाई था। और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग 4 से 6 घंटे के लिए रख देते हैं और जब इसको हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डे या 6 to 8 आवर के बाद देखते हैं और यहाँ पर क्या था, वाटर के अंदर में रखा हुआ था। तो और इसको मतलब कि वंडरफुल करने के लिए और सुंदर दिखाने के लिए इस बेकर में कलर को हम लोग डाल देते हैं, पिंक कलर को या ब्लू कलर को, रेड कलर भी आप डाल सकते हैं। ये तो क्या होगा, सॉल्युबल होगा जिसके कारण आउटर पार्ट पोटैटो ट्यूबर का कलरफुल होगा और इसी पोटैटो में अनबॉइल्ड होना चाहिए, सीझा हुआ पोटैटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो बॉइल्ड किए हुए रहते हैं उनके सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं फंक्शन नहीं करते, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है। अनबॉइल्ड होगा तो 6 से 8 घंटा के बाद देखते हैं कि वाटर का मूवमेंट हाई स्पीड से आउटसाइड से इनसाइड की ओर होता है, जिसके कारण शुगर सॉल्यूशन का जो लेवल ऑफ वाटर जो था ये ऊपर की ओर इसके लेवल में चला आता है।
और इनके कलर जो हैं वो कलरलेस ही रहेगा, ये कलरफुल नहीं होगा। इसमें हम लोग कलर डाले थे, रेड कलर डाल लिए थे। सपोज कीजिए, मान लिया जाए, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज पोटैटो ट्यूबर इज मेड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Cell membrane. What is the function of cell membrane? Cell membrane also allowed to permeate the finest particle or molecule. It transferred outside to inside and inside to outside through a cell membrane. These are known as osmosis. तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग किए, इनका लेवल ऊपर की ओर बढ़ा, तो इस प्रोसेस में हमें पता चला कि सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ही वाटर का मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड की ओर हुआ। सो इट इज क्लियर। एक्सपेरिमेंट में आप घर पर भी आप इसे कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट को मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। और नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, इसके पहले हम लोग इसको देख लेते हैं डिफिनीशन को, कि ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? हिंदी में इसको बोलते हैं परासरण। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन और हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। These are known as the osmosis. Osmosis में क्या होता? मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का, जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर की ओर और हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन था हमारा? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा। ठीक है, तो इसके द्वारा वो डिफ्यूजन प्रोसेस से वो एंट्री करते हैं आउटसाइड से इनसाइड की ओर और इनसाइड से आउटसाइड की ओर, जिसे हम लोग ऑस्मोसिस के रूप में जानते हैं। सो ऑस्मोसिस डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस when the movement of solvent from outside to inside in the cell contained, then these are known as the endosmosis. And exoosmosis when the movement of solvent from inside to outside, these are known as the exosmosis. Is it clear? Next is diffusion, जिसको हम लोग विसरण के रूप में जानते हैं। इसमें हमारा सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था, इसमें हमारा मूवमेंट क्या होगा? मॉलिक्यूल्स का। The movement of molecules from lower concentration to higher concentration or vice versa, higher concentration to lower concentration, these are known as the diffusion. In the diffusion also occurs solid, liquid and gases, and here is pressure, low pressure and high pressure. अगर लो प्रेशर आउटसाइड का लो होगा और इनसाइड का प्रेशर क्या होगा? हाई होगा, तो मूवमेंट मॉलिक्यूल का इनसाइड से आउटसाइड की होगा। अगर इनसाइड का रूम के अंदर में प्रेशर लो होगा और आउटसाइड का प्रेशर हाई होगा, तो मूवमेंट का मॉलिक्यूल लिक्विड और गैसेस का क्या होगा? आउटसाइड से इनसाइड की ओर होगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आइए एक्सपेरिमेंट में, टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस इन एक सेल और एनिमल सेल। एक एनिमल सेल है अंडा, तो अंडे में हम लोग क्या करते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस को देखते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो एक्सपेरिमेंट को करने के लिए थोड़ा स्लाइटली टीचर के प्रेजेंस में होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डेंजरस है ये। तो क्या करते हैं हम लोग? डाइल्यूट HCl को लेते हैं, ड्रॉपर लेते हैं, एक अनबॉइल्ड एग को लेते हैं, कच्चे अंडे को लेते हैं। कच्चे अंडे के एक पेट्री डिश में रखेंगे और अंडे के ऊपर में एक ड्रॉपर की मदद से क्या करेंगे? डाइल्यूट HCl को ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराते हैं, जिसके कारण आउटर पार्ट जो एग का बना होता वो कैल्शियम कार्बोनेट का रहता, जो सॉलिडिफाइड होते हैं, हार्ड होते हैं। तो इनके इफेक्ट के द्वारा केमिकल रिएक्शन होता है और ये आउटर पार्ट जो कैल्शियम कार्बोनेट का है
वो ब्रेक कर जाते हैं, फट जाते हैं। फिर हम लोग वाटर से इसको वॉश करते हैं, वाटर ड्रॉपर के द्वारा गिराते हैं। फिर इनके छिलके को, आउटर पार्ट को, एक्टोडर्म को ट्रेस कर आसानी से स्लाइटली सावधानी पूर्वक इनको अलग कर लेते हैं। तो हमारा ट्रांसलूसेंट फॉर्म के रूप में, अपारदर्शी फॉर्म के रूप में, थोड़ा हल्का दिखाई पड़ेगा लेकिन विजुअल दिखाई नहीं पड़ेगा। इसको क्या करेंगे, एक बीकर लेते हैं और एक बीकर में थोड़ा सा पानी, मतलब 75% मतलब थर्ड पार्ट वाटर लेते हैं इसके, और इसे त्रिपाद स्टैंड पर रखते हैं। इस एग सेल को, जिसको हम लोग आउटर पार्ट को रिमूव कर दिए, इसको स्लाइटली उठाकर इस बीकर में डालते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं क्या होता है, व्हाट हैपेंड। तो यहां हम लोग देखते हैं कि थोड़े समय के बाद ये इस अंडे के अंदर में, देखिए यहां पर इसके अंदर में योक सेल है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या होता है, फैट या योक सेल के रूप में जानते हैं। इसके पीला वाला पार्ट जो होता है उसके बाहर में एल्बुमिन होता है, जो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और आप पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन मेड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन्स होते हैं। तो प्रोटीन लिपिड के मिल के कारण बना, जो 2 लेयर से मिलकर बने होते हैं। तो ये क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन हाई होता है। इसके कंसंट्रेशन क्या है, हाई है। एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों है, लेकिन वाटर का कंसंट्रेशन क्या, लो है। तो लो होने के कारण वाटर का मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो आउटसाइड से इनसाइड की ओर वाटर का मूवमेंट हाई स्पीड में रेंडमली वो मूवमेंट होगा, और इनसाइड से आउटसाइड की ओर वाटर का मूवमेंट जो होगा स्लो मोशन में होगा, जिसके कारण वाटर का मूवमेंट आउटसाइड से इनसाइड के होने के कारण वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और ज्यादा एब्जॉर्ब होने के कारण ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेंगे, एक्सपेंड कर जाएंगे और ये एक सेल हमारा स्वेल अप कर जाएगा। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दीज आर नोन एज इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस इसलिए हुआ ये क्योंकि आउटसाइड से इनसाइड की ओर सेल के अंदर में वाटर का मूवमेंट हुआ और वो स्वेल कर गया, फूल गया, ठीक है, इसीलिए हम लोग इंडोऑस्मोसिस बोलते हैं। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट को आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट। इसी एग सेल को हम लोग स्लाइटली आराम से एक बीकर में वाटर रखते हैं और उसमें 1 या 2 चम्मच सोडियम क्लोराइड को डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वाटर का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, और हाई होने के कारण जब इसके अंदर में रखते हैं, थोड़े समय के बाद ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वाटर का मूवमेंट इन एक सेल से बाहर की ओर हाई स्पीड में मूवमेंट होना शुरू होता है, लेकिन आउटसाइड से इनसाइड की ओर वाटर का मूवमेंट वेरी स्लो, बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा डिस्चार्ज कर जाते हैं। ज्यादा डिस्चार्ज होने के कारण एक सेल हमारा श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो these are also known as the exosmosis. Exosmosis, when the water is moved from inside to outside, these are known as exosmosis. तो आपने हाइपोटोनिक में क्या होगा, स्वेल अप करेगा, हाइपरटोनिक में क्या होगा, श्रिंकेज करेगा, और आइसोटोनिक में क्या होंगे कि न तो वो स्वेल करेगा न श्रिंकेज करेगा, इक्वल होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बता रहा हूं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, इसको सीरियसली लें, क्योंकि बोर्ड में एग्जामिनेशन में और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं, जो आपको अपर लेवल में 11th क्लास साइटोलॉजी जो चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।